हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम CMOS फैब्रिकेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने तीन टाइप से CMOS फैब्रिकेशन समझा था। ये देखा था कि कैसे हम बना सकते हैं। तो वो था आपका P वेल। ओके, तो मैंने आपको डायग्राम से बेसिक समझा दिया था। ओके, देन सेकंड था आपका N वेल और थर्ड था आपका ट्विन वेल। तो ये तीन चीज़ें थी जिसकी हेल्प से हम CMOS को फैब्रिकेट करेंगे। तो पी वेल में मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, एक सबस्ट्रेट लेंगे नॉर्मल और एक वेल बनाएंगे उसमें, यानी पी टाइप डोपिंग करके आप एक वेल बनाएंगे और उसके बाद फिर उसके अंदर आप अपना मॉसफेट डिज़ाइन करेंगे। तो देखिए पी वेल में क्या होगा, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बड़ा सर्किट बनाते हैं, मतलब डिज़ाइन करते हैं। तो ये सपोज मैंने कोई सा भी सबस्ट्रेट ले लिया। अब देखिए कौन सा सबस्ट्रेट मुझे लेना है। अब पी वेल अगर मैं ले रहा हूँ तो पी वेल में किस टाइप की डोपिंग होगी, पी टाइप की। तो एक ऐसा सबस्ट्रेट होगा पी सबस्ट्रेट। तो अगर मैं पी सबस्ट्रेट ले रहा हूं तो मैं उसमें किस टाइप की डोपिंग करूंगा, एन मॉस। तो मैं उसमें क्या बनाऊंगा, एन टाइप डोपिंग, यानी कि यहां पर मैं क्या बनाऊंगा, एन मॉस बनाऊंगा। और यहां पे इस वाले जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें मैं क्या बनाऊंगा, पी मॉस। ओके, तो यहां पर हम कौन सा सबस्ट्रेट लेंगे, एन सबस्ट्रेट। क्लियर। ओके, तो पी वेल, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट को आप पी वेल भी लिख सकते हैं। सो आप इसको यहाँ लिखेंगे पी वेल। पी वेल का मतलब है कि आप डोपिंग कर रहे हैं उसमें पी टाइप। अब पी टाइप डोपिंग अगर आप सबस्ट्रेट की कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको क्या चाहिए, किस टाइप का सोर्स और ड्रेन बनाना है आपको, एन टाइप का। तो ये डोपिंग क्या होगी आपकी, एन प्लस। तभी तो यहाँ पे क्या होगा, इस सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ दैट पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल आप जब अप्लाई करेंगे और यहाँ पे एक चैनल फॉर्म हो जाएगा, तो आप उसको बोलेंगे एन चैनल मॉसफेट। ओके, अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे, एन सबस्ट्रेट के लिए किस टाइप की डोपिंग करेंगे, पी टाइप की डोपिंग। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पी प्लस एंड पी प्लस। ओके, तो ये क्या बन जाएगा आपका, पी मॉस। इतनी बात समझ में आई। देन आपको क्या करना है, तो अभी हम जस्ट बेसिक देख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप अभी हम देखेंगे। यहाँ पे आपको इन दोनों के लिए क्या बनाना है, गेट बनाने हैं। देन आपको पॉलीसिलिकॉन गेट बनाना है, ये SiO2 की लेयर हो गई। और यहाँ आपको ये कॉन्टैक्ट देने हैं, तो ये इसका गेट हो जाएगा और ये गेट इसके लिए हो जाएगा। देन यहाँ सोर्स और ड्रेन के लिए आप डोपिंग कर देंगे और ये आपका एक CMOS डिज़ाइन होगी। ओके, तो अब हमें ये देखना है कि ये सब हम करेंगे कैसे। तो देखिए करना क्या है कि जो प्रोसेस हम एन मॉस बनाने के लिए कर रहे हैं वही प्रोसेस हम क्या करेंगे, पी मॉस बनाने के लिए करेंगे। जस्ट हमारे जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपने क्या किया, इसको हम इधर रख लेते हैं। अब इन जनरल देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक सबस्ट्रेट लिया। ओके, उस सबस्ट्रेट पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। क्लियर। देन उसके ऊपर हम क्या करेंगे, पीआर डिपॉजिट करेंगे, फोटोरेसिस्ट मटेरियल। देन अगेन हम क्या करेंगे, मास्किंग करेंगे। अब हमें मास्किंग कैसे करनी है, देखिए सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, सबसे पहले मुझे पी वेल बनाना है। तो सपोज मुझे यहाँ पर अगर पी वेल बनाना है तो मैं कुछ इस तरीके से मास्क यूज करूंगा। ओके, देन मैं यहाँ पे यूवी रेडिएशंस फॉल कराऊंगा। तो ये जो पी आर है इधर का, ये यूवी रेडिएशन से रिएक्शन करेगा। डिपेंड करता है पॉजिटिव ले रहे हैं या निगेटिव ले रहे हैं। अगर आपको रिमूव करना है, यहाँ पे वेट डिपोजिट करना है, तो आप यहाँ के पी आर फोटो रेसिस्ट को क्या करेंगे, वीक कर देंगे। ओके, देन अब आपको क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर एक विंडो मिल जाएगी। सपोज आपको ये कोई एक विंडो मिल गई और ऊपर आपका यहाँ पे ऑक्साइड डिपॉजिट है, पीआर को आपने रिमूव कर लिया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, पी वेल बनाने के लिए डोपिंग कर देंगे। क्लियर। तो देखिए क्या बन गया आपका यहाँ पे, आपका यहाँ पे पी वेल डिजाइन हो गया। क्लियर। तो कितने स्टेप्स आपने यूज करे, आपने पीआर डिपॉजिट किया, आपने मास्क लगाया, देन आपने यूवी रेडिएशंस फॉल करी। उसके बाद आपको पी वेल बनाना था तो आप क्या करेंगे, पी टाइप डोपिंग करेंगे। तो आपने यहाँ पे पी टाइप डोपिंग करके ये पी वेल जनरेट कर दिया। क्लियर। अब पी वाई जनरेट हो गया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको डोपिंग करनी है इसके ऊपर। क्लियर। और डोपिंग कैसे करनी है, मीन्स सबसे पहले आपको क्या बनाना है, यहाँ पे अगेन ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट करके उसके ऊपर आप क्या करेंगे, एक पॉलीसिलिकॉन गेट बनाएंगे। देन आप विंडो ओपन करेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि पॉलीसिलिकॉन गेट हम यूज़ करते हैं।
तो अब देखिए मुझे क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे मुझे अगेन सपोज मैंने ऑक्साइड लेयर डिपॉजिट करी, ठीक है, ये पी वेल बन गया, ये मेरा पी वेल है ये, और ये सबस्ट्रेट नॉर्मल जो भी मैंने यहाँ ले रखा है एन सबस्ट्रेट, ये हो जाएगा एन सबस्ट्रेट। अब मुझे गेट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, सपोज सबसे पहले मैंने क्या किया, ऑक्साइड की लेयर यहाँ पे डिपॉजिट कर दी, ठीक है। तो ये ऑक्साइड की लेयर हम कई बार डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने इस पी वैल को, सॉरी यहाँ मैं ऐसे बना देता हूँ इसको, ठीक है, तो यहाँ भी ऑक्साइड है, ये भी पूरा ऑक्साइड ही डिपॉजिट कर रखा है। अब अगेन मैं पी आर की लेयर डिपॉजिट करूंगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मास्किंग करनी है, तो मुझे यहाँ एक विंडो ओपन करनी है गेट बनाने के लिए। ओके, इस टाइप का स्ट्रक्चर कुछ बनाने के लिए मुझे यहाँ पे विंडो ओपन करनी है। तो मैं क्या करूँगा कि सपोज ये एरिया मैंने इस तरीके से मास्क करके यूवी रेडिएशन फॉल करा के ये एरिया मैंने अपना फिक्स कर लिया। ओके, और किस तरीके से फिक्स किया, ये आपका पी वेल है। ओके, देन सपोज ये एरिया, दिस वन, ओके, ये हो गया। अब क्या है, सॉरी, तो अब ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने क्या किया, देखिए पहले पहले मैंने ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट करी, उसके बाद मैंने पीआर डिपॉजिट किया, फिर मैंने यूवी रेडिएशंस कराई, फिर ये जो पीआर था वो वहाँ पे हार्ड हुआ, देन उसके बाद बाकी सारे चीज़ों को मैंने रिमूव कर दिया। ओके, ये सब स्टेप किए। रिमूव क्यों किया, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे डोपिंग करानी है। अब इससे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे अपने गेट का एरिया डिसाइड कर लिया विंडो ओपन करके, इतना मैंने एरिया डिसाइड किया, और ये मैंने ऊपर पॉलीसिलिकॉन के लिए, मतलब पॉलीसिलिकॉन मटेरियल मैं यहाँ पे डिपॉजिट करूँगा। पॉलीसिलिकॉन का मतलब यही है कि आपने एक लाइटली डोप्ड मटेरियल को डिपॉजिट किया और उसके ऊपर आप डोपिंग करके उसको जस्ट लाइक सेमीकंडक्टर डिवाइस की तरह, मतलब सेमीकंडक्टर की तरह ही वो काम करेगा, वो मेटल की तरह काम, मेटल नहीं होगा मतलब, लेकिन उसकी डोपिंग का जो लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी डोपिंग और इस सोर्स और ड्रेन की डोपिंग एक साथ करेंगे। ओके, तो देखिए जब हम इसकी डोपिंग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, ये तो पूरा ऑक्साइड आपने डिपॉजिट कर रखा है, यहाँ पे भी ऑक्साइड है, यहाँ पे भी ऑक्साइड है, ये पूरा ऑक्साइड है, क्लियर, ये पूरा ऑक्साइड है। अब अब आप डोपिंग कर रहे हैं, क्लियर, तो ये थोड़ा ऑक्साइड और होगा, तो यहाँ पे जब आपने डोपिंग करी तो ये यहाँ डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया, क्लियर। तो सपोज इतना आपको डिपॉजिट करना था, ये पूरा ऑक्साइड ही है, ये सब ऑक्साइड है। ओके, तो इस तरीके से आपने ये दोनों विंडो ओपन करे, बस हो गया, तो इतना ही एरिया बचा था। तो सारा का सारा एन टाइप जो भी आप डिपॉजिट करेंगे वो कहाँ होगा, वो इस रीजन में ही डिपॉजिट होगा, और उसके साथ वो कहाँ डिपॉजिट होगा, वो इसके ऊपर डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे भी आपकी जो डोपिंग होगी वो n प्लस होगी, यहाँ पे भी n प्लस होगी, और यहाँ पे भी n प्लस होगी। ओके, अब क्या है कि इस रीजन की डोपिंग n प्लस है, यानी कि हाई डोपिंग है। तो अगर इस एरिया की डोपिंग बहुत ज़्यादा हाई है तो इसका मतलब वो सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, एज अ मेटल की तरह। लेकिन वो मेटल मटेरियल नहीं है, वो कौन सा मटेरियल है, वो है सिलिकॉन ही। ओके, है वो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल ही, बट वो मेटल की प्रॉपर्टीज नहीं रखेगा। तो अब आपने n प्लस डोपिंग यहाँ पे भी कर दी, तो ये आपका गेट बन गया, ये आपका सोर्स या ड्रेन, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसके ऊपर अभी नहीं, मतलब अब तो चलिए इसको हम यहीं पे रखते हैं, लास्ट में, सबसे लास्ट में हम इसमें मेटलाइजेशन करेंगे। ओके, तो देखिए मैंने अभी तक क्या बना लिया, ये मेरा पी वेल है। अब मैंने ऊपर एन सबस्ट्रेट यहाँ डिपॉजिट कर दिया, गेट के लिए यहाँ डिपॉजिट कर दिया, तो ये मेरा ये वाला पोर्शन बन गया, क्लियर। अब मुझे यहाँ पे पी मॉस बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे एरिया को मास्क करूँगा, मैं इसे मिटाता हूँ यहाँ से। ओके, अब क्या करेंगे, जब जब हम यहाँ पे पीमॉस बनाना स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे एरिया को, इस पूरे रीजन को
इस पूरे रीजन को मास्क करना पड़ेगा, यानी कि अब इसके ऊपर कोई भी रेडिएशन ओके इफेक्ट ना करे, जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं वो इस पे कोई इफेक्ट ना आए उसका। अगेन अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो भी आपने ऑक्साइड डिपॉजिट कर रखी है, आप क्या करेंगे, आप उसको हटाएंगे, रिमूव करेंगे। देन अगेन आप क्या प्रोसेस करेंगे, सपोज जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपकी ऑक्साइड डिपॉजिट थी। अब आपको क्या करना है, आपको गेट के लिए यहाँ पे विंडो ओपन करनी है। अगेन आपने क्या किया, पीआर की लेयर डिपॉजिट करी, क्लियर। अब ये एरिया पूरा आपने मास्क कर रखा है, तो जो भी चीज होगी वो जस्ट इसके ऊपर होगी, ओके। देन आप क्या करेंगे, आप इसके ऊपर एक मास्क लगाएंगे, जो पैटर्न आपको डिपॉजिट करवाना है, ये सपोज आपने लगाया, फिर आप यूवी रेडिएशन फॉल कराएंगे, ओके। यूवी रेडिएशन फॉल कराने के बाद आपको क्या होगा, ये रीजन रिएक्ट करेगा और आपको क्या मिलेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इचिंग करेंगे, तो अनवांटेड जो भी है चीजें आपकी वो सब आप रिमूव कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये सपोज आपको ये रीजन मिल गया, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपने रिमूव कर दी। अब आपने अगेन क्या किया, यहाँ पर पॉलीसिलिकॉन डिपॉजिट कर दिया, मतलब जिसमें आप डोपिंग करेंगे, ओके। ये आपका सारा ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है। अब ये दो विंडो ओपन हो गए। अब आपको क्या बनाना है, अब आपको पी मॉस बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे पी टाइप डोपिंग, और वही आपका इसके ऊपर भी, तो आप गेट के ऊपर यहाँ दिस इज पी प्लस, दिस इज पी प्लस, इस तरीके से आपने यहाँ पे डोपिंग कर दी, ओके। तो ये आपका ऑक्साइड है, ये जो पोर्शन है ये ऑक्साइड है, ये आपका पूरा ऑक्साइड है, ये पूरा थिक ऑक्साइड है जो आपको पैसिवेशन दे रहा है दूसरी जगहों से, कि मतलब बाकी से रिएक्शन ना हो, ओके। ये आपका पूरा ऑक्साइड है, ताकि ये पी और एन आपस में डायोड ना बन जाए, क्लियर। तो ये डोपिंग हो गई, और नीचे क्या था आपका एन सबस्ट्रेट, ओके। ये यहाँ से सपोज हम इसको ऐसे बनाया था। अब हम ब्लू कलर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि मेटलाइजेशन क्या है, ओके। तो ये सारी प्रोसेस हो गई। अब आपको क्या करना है, मेटल डिपॉजिट करना है, यानी कि आपको कनेक्शंस देने, देखिए यहाँ पर ये कनेक्शंस है ना, ये सारे कनेक्शंस आपको प्रोवाइड कराने। तो आपने क्या किया, आपने इसके ऊपर मेटल डिपॉजिट कर दिया, ओके। तो एक रेंज तक नीचे डोपिंग है पूरी, और ऊपर पूरे आपने यहाँ पे क्या किए, ये सारे आपने मेटल कॉन्टैक्ट्स दे दिए, ये पूरा मेटल दे दिया आपने, ओके। और यहाँ से फिर आपने क्या किए, कनेक्शंस निकाल दिए, ये कनेक्शन, ये कनेक्शन, ये गेट का कनेक्शन, ये एक और कनेक्शन, ओके। तो ये आपका, अब ये आपका सोर्स और ड्रेन कुछ भी हो सकता है, ये आपका गेट है। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे सोर्स ड्रेन लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हम सोर्स और ड्रेन लिख देते हैं, यहाँ गेट लिख देते हैं, और ये बन गया आपका पी वेल सीमॉस, पी वेल सीमॉस फैब्रिकेशन। सो आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे, क्लियर। तो अब देखिए, अब एक जो कंफ्यूजन होगा कि इसको हम एग्जाम में कैसे बनाएंगे। तो एग्जाम में आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है, फाइनल स्ट्रक्चर, ठीक। और स्टार्टिंग में आपको दो तीन स्ट्रक्चर्स और बनाने हैं, या फिर आप कह सकते हो कि दो तीन स्टेप्स आपको समझाने हैं, या आप सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, मतलब कि हम ऑक्सीडेशन करते हैं, हम फोटोलिथोग्राफी करते हैं, इचिंग करते हैं, तो आपने वो 5-6 पॉइंट समझाए मास्किंग और फिगर बना के, कि इचिंग करेंगे तो वो रिमूव हो गया। इन मतलब इन जनरल आप कह सकते हो कि आपको जस्ट इंट्रोडक्शन देना है हर पॉइंट का। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से फिगर बना के कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप जस्ट बताएंगे कि डिफ्यूजन करने पे ऐसा हो जाता है, मास्किंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऐसे फॉल कराई जाती हैं। अब आप जब इचिंग करते हैं किसी रीजन की तो कैसे रिमूव होके क्या दिखेगा वो, इस तरीके से आप एक जनरल इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में देके, और देन आप पी वेल सी मॉस फैब्रिकेशन को
इस तरीके से फिगर बना के समझा सकते हैं। ओके, तो ये इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना आई थिंक ज़्यादा अच्छा है, आपको समझ में भी आएंगी बातें। तो मैंने आपको समझा ही दिया है, पहले आप क्या करिए, एनमॉस बनाइए, देन आपने उस एरिया को पूरा मास्क करना है, देन आपने यहाँ पे गेट बनाना है, फिर सोर्स और ड्रेन बनाना है, देन आपने मेटलाइजेशन करके कॉन्टेक्ट्स प्रोवाइड करना है। तो आपको एक एक दो दो लाइन लिखनी है इसमें हर हर स्टेप पे, और जस्ट उस स्टेप को इन जनरल फॉर्म में डिजाइन करके देना है या फिर रिप्रेजेंट करना है यहाँ। ओके, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हम एन वेल की बात करते हैं। तो एन वेल में मुझे क्या करना होगा, अब मुझे पहले, अब क्या होगा देखिए सिंपल, अगर आप इन बहुत ही सिंपल टर्म्स में देखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर आप एक सबस्ट्रेट लेंगे और ये किस टाइप का सबस्ट्रेट होगा, दिस इज पी सबस्ट्रेट। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, उसमें एन वेल डिजाइन करेंगे। आप यहाँ पे जो बनाएंगे वो एन वेल, प्रोसेस सारी सेम होगी, जो भी हमने इससे पहले समझी वही सारी प्रोसेस है, बस आपकी जो डोपिंग है वो चेंज हो जाएगी। देखिए देखिए, जैसे आपने पी वेल बनाने के लिए पी टाइप सबस्ट्रेट बनाया, यानी कि पी टाइप की डोपिंग करी। अब आप एन वेल अगर बना रहे हैं तो आप एन टाइप डोपिंग करेंगे। ओके, सो आप एन वेल बनाएंगे, देन अगेन आप गेट के लिए विंडो ओपन करेंगे, फिर जो रीजन बचेगा वहां पर आप डोपिंग करेंगे, और वो डोपिंग किस टाइप की होगी, आपकी पी टाइप की। तो दिस इज पी प्लस एंड पी प्लस डोपिंग। ओके, अब बाकी का जो रीजन है ये किसके लिए हो जाएगा, यहाँ ऑक्साइड लेयर डिपोजिट होगी जैसा हमने पहले ही किया था, देन यहाँ पर आप गेट बनाएंगे। क्लियर। तो ये देखिए क्या बन गया आपका, पी मॉस बन गया, और देन पी सबस्ट्रेट में आप क्या बनाएंगे, एन मॉस बनाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एन टाइप डोपिंग। अगेन आप क्या करेंगे, फिर वही सारे स्टेप्स, इस पूरे एरिया को आप क्या कर देंगे, मास्क करेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले गेट ओपन करेंगे, फिर उसके बाद गेट का एरिया डिसाइड करने के बाद आप बाकी रीजन में क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे, और वो डोपिंग किस टाइप की होगी, एन प्लस। तो दिस इज एन प्लस डोपिंग। ओके, और जब आप ये सारी चीजें कर रहे हैं तो देखिए अब लास्ट में क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का थिक ऑक्साइड होगा, यानी ऑक्साइड की लेयर ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि आपको पैसिवेशन प्रोवाइड करना है, यानी कि ये आपस में एक डायोड ना बन जाए, ये आपस में ही कनेक्शन प्रोवाइड ना कर दें एक दूसरे को। तो उसके लिए आपके जो, जब आप बार बार ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपकी एक थिक लेयर डिपॉजिट हो जाती है ऑक्सीडेशन करने पे। क्लियर। लास्ट में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे मेटल कांटेक्ट, ओके देखिए यहाँ पे ज़्यादा बन गया, सॉरी, इसको यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, ये हुआ, देन ये आपका ऑक्साइड हो गया, और देन आप यहाँ पे मेटल कांटेक्ट दे देंगे। ऐसे ही यहाँ पर आप मेटल कॉन्टेक्ट देंगे, दिस वन, ये आपका मेटल कॉन्टेक्ट है, ये आपका मेटल कॉन्टेक्ट हो गया, ये इस तरीके से। ओके, देन ये गेट, दिस इज गेट। अब यहाँ पे ये सोर्स ड्रेन, दिस इज सोर्स एंड ड्रेन। तो देखिए ये बन गया आपका एन वेल CMOS फैब्रिकेशन। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन एंड डिजाइन, या स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप द फैब्रिकेशन प्रोसेस ऑफ एन वेल CMOS, एक्सप्लेन द फैब्रिकेशन प्रोसेस ऑफ P well CMOS। ओके, या फिर द फैब्रिकेशन प्रोसेस ऑफ ट्विन वेल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसको मैंने आपको ये वाला मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है आपको स्टेप बाय स्टेप। तो ये चीज़ आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करिएगा, स्टेप बाय स्टेप ही उसको बनाइएगा। कोई भी डाउट आपको अगर है या आता है आपको, तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछिए, हम उसको एक बार और डिस्कस कर लेंगे। बट आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी इसको बनाने की। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो आपको एक एक करके, आपको जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ ये पॉइंट समझाए कि कैसे आप पहले ऑक्साइड बनाएंगे, देन पीआर डिपॉजिट करेंगे, देन मास्किंग करेंगे, फिर फोटोलिथोग्राफी करके कैसे आप विंडोज ओपन करेंगे, फिर आप एक मॉसफेट बनाएंगे, उस तरीके से आप देन फिर उसको मास्क करेंगे, फिर वही सारी प्रोसेस आप दूसरे मॉसफेट को बनाने के लिए यूज करेंगे, और उस टाइम पे आप पहले वाले मॉसफेट को क्या करेंगे, मास्क कर देंगे, मतलब कि उसको कवर कर देंगे, ताकि उसमें कोई भी
फर्दर स्टेप्स इन्वॉल्व ना हो या फिर उसका कुछ स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो। तो एक चीज़ ये है कि ये एक जनरल स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं बनाने के। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी हम फाउंड्री में काम करते हैं या फिर हम किसी आईसी को डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी सर्किट को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो एक लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है वन बाय वन। हो सकता है ऑक्सीडेशन को हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर रहे हों, मास्किंग करके फोटोलिथोग्राफी हम मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि जितने पैटर्न्स हमें डिपॉजिट करने हैं उतनी बार हमें यूवी रेडिएशंस फॉल करानी पड़ेंगी। देन इचिंग हमें हो सकता है मल्टीपल टाइम्स करनी पड़े। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें बहुत बार होती हैं। यहाँ पर हम उसको वन स्टेप में समझ रहे हैं। क्लियर? पेपर पेन पे, क्योंकि हम डिज़ाइन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं ट्विन वेल की। तो देखिए ट्विन वेल में क्या होगा, आपके पास दो वेल होंगे। क्लियर? तो पहला वेल क्या होगा आपका, पी वेल, और दूसरा क्या होगा, एन वेल। तो यहाँ पर आप कोई सा भी सबस्ट्रेट ले सकते हैं जो कि बहुत ही लाइटली डोप्ड होगा। तो सपोज मैंने एन सबस्ट्रेट ले लिया। ओके, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, दो वेल बनाने। तो देखिए कैसे बनाऊंगा मैं, पहले मैं एक वेल बनाऊंगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे एन वेल बनाया। सारी प्रोसेस क्या रहेगी, पहले आपको ऑक्साइड लेयर डिपॉजिट करनी है, देन आपको पीआर डिपॉजिट करना है, देन आपको मास्क करना है। इतने मतलब पैटर्न बनाने के लिए आपको यहाँ पे यूवी रेडिएशंस को फॉलो करना है। ओके, उस पैटर्न पे देन उसको कवर करना है। फिर आप वही सारी प्रोसेस दूसरे वेल को डिज़ाइन करने के लिए करेंगे कि आप इसको कवर करके देन ऑक्साइड की लेयर, देन पीआर की लेयर, देन यहाँ पैटर्न, देन यूवी रेडिएशंस, और उसके बाद एक विंडो आपकी क्या जनरेट होगी, पी वेल। क्लियर? तो अब ये दो चीज़ें आपने यहाँ पे डिज़ाइन करनी। तो अब ये आपका रीजन ऑफ इंटरेस्ट हो गया कि आप पी वेल में तो एनवॉस बनाएंगे और एन वेल में आप पी मॉस बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, फिर वही सारे स्टेप। तो आप इतने रीजन को कवर कर देंगे, देन पूरे पे ऑक्साइड लेयर डिपॉजिट करेंगे पहले। क्लियर? अब पूरे पे ऑक्साइड लेयर डिपॉजिट करने के बाद आप सपोज एन वेल पे काम कर रहे हैं, तो ये आपने सपोज एक ऑक्साइड लेयर डिपॉजिट कर दी। क्लियर? अब इसका मतलब इसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा क्योंकि ऑक्साइड लेयर डिपॉजिट है ऊपर। अब क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर विंडो ओपन करना है गेट बनाने के लिए और सोर्स और ड्रेन की डोपिंग के लिए। क्लियर? तो मैं क्या करूँगा, सपोज मैंने पूरे पे पी आर डिपॉजिट कर दिया, इस पे कोई अभी मैं काम नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक पैटर्न जनरेट करके, ओके, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं दोनों के लिए ही वो चीज़ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उसको बाद में मास्क करना पड़ेगा। क्लियर? सपोज मैंने यहाँ पर एक पैटर्न जनरेट किया विंडो के लिए, इसके लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, एक पैटर्न मिल जाएगा आपको। और वो पैटर्न कैसा मिलेगा आपको, कुछ इच करने के बाद इस टाइप से। ठीक है? तो इतने रीजन पे आप काम कर रहे हैं, सॉरी। तो ये सपोज आपका वो रीजन हो गया, और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें प्री डिफाइंड होती हैं, यहाँ तो हम छोटा बड़ा कर ले रहे हैं अपने तरीके से, बट ये चीज़ें पहले से डिसाइडेड होती है कि कितना ड्रेन की विड्थ कितनी है, उसका स्पेसिफिक एरिया कितना है, चैनल लेंथ कितनी रखनी है हमें, ये सब चीज़ें हम पहले से ही डिसाइड करते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे। तो इसको थोड़ा सा और इधर लाएंगे, इसको थोड़ा सा और इधर लाएंगे, और इतने रीजन में हम डोपिंग कर देंगे। ये हमने डोपिंग कर दी। तो अब मैं क्या बना रहा हूँ, मुझे एन वेल में पी मॉस बनाना है। तो मैं यहाँ पे P प्लस और P प्लस की डोपिंग करूँगा। क्लियर? और जिस भी मटेरियल से मुझे गेट बनाना है उसकी डोपिंग मैं यहाँ पे कर दूंगा। क्लियर? तो ये मेरा एन वेल में पी मॉस बन गया। ओके, नाउ अब मैं इसको कवर कर दूंगा ताकि इस पे जो भी प्रोसेस मैं इस वाले वेल के लिए कर रहा हूँ या यहाँ वाले मॉसफेट के लिए कर रहा हूँ उसका इस पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो अगेन मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, एक लाइट लेयर ऑफ ऑक्साइड यहाँ पे मैं डिपॉजिट करूंगा, इसको मैंने मास्क कर दिया है। देन ये सारी चीज़ें फिर मैं रिमूव करूंगा, और उसके बाद अगेन फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक गेट जनरेट करूंगा। क्लियर? तो ये एक गेट हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। ये आपका ऑक्साइड है, दिस इज योर ऑक्साइड। क्लियर? अब मैं यहाँ पे आपके N प्लस और N प्लस डिपॉजिट करके ये आपका
मटेरियल यहाँ जो डिपॉजिट करना है वो मटेरियल से मैं गेट बना लूँगा और उसके बाद लास्ट में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेटल कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, तो ये मेरे मेटल कॉन्टैक्ट्स हो गए। अगेन अब ये यहाँ पे ये आपका गेट हो गया, ये सोर्स और ड्रेन हो गया, ये सोर्स ड्रेन हो गया, ये आपका गेट हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर आपने दो वेल बनाए और उन दोनों वेल्स के अंदर आपने अपने मॉसफेट्स को डिजाइन किया। आई होप आपको पी वेल, एन वेल और ट्विन वेल का पॉइंट्स जो मैंने आपको समझाए वो क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट आपके पास अगर है तो आप जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए, और आप अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप इसको बनाइएगा अपनी कॉपी में। क्लियर? सो आज और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आपकी एक लैचअप प्रॉब्लम, कि जब भी हम सीमॉस के साथ काम करते हैं तो लैचअप प्रॉब्लम क्या आती है, उसको क्या सॉल्यूशन है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए और आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।